नमस्कार, आप सबका मेरे संत न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम ऐसे समाचारों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि एजेंडा से प्रेरित मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं रहता है, और ऐसे समाचार जो हमारे देश के हित में, जिसमें हमारे देश का भला हो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और जैसा कि ये मेरा न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बोलूँगा, मेरी जो समझ उसके बारे में बोलूँगा। अगर आपका समझ, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट है, अलग है, तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग उस पर और डिस्कशन करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या और चेंजेस करना चाहिए या ज़रूरत है या नहीं है। ओके, तो मेरा जैसा बोला कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो लेट अस कंटिन्यू ऑन द न्यूज़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को पुलिस ने रिलीजियस सेंटिमेंट, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया। क्या किया उसने? इस प्रोफेसर ने अपनी जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए हिंदू भगवान को रेप से जोड़ करके दिखाया है। ये उसकी जिहादी मानसिकता के साथ उसकी हिंदू फोबिया की भावनाओं को प्रदर्शित करता है कि किस तरह हिंदू भावनाओं को आहत किया जाए, हिंदुओं को अपमानित किया जाए। अगला समाचार, ऑल रिलीजियंस गिल्टी ऑफ यूजिंग इलीगल स्पीकर। ये दिखाया गया है कि सभी धर्म के लोग लाउड स्पीकर का गलत उपयोग करते हैं, किंतु जैसा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने लगभग 125 मस्जिदों को नोटिस भेजा है कि लाउड स्पीकर का गलत तरीके से उपयोग हो रहा है। इसके लिए ये है एक डाइवर्सन टेक्निक है, अल तकिया। इसमें बताया गया है कि किस तरह से सभी धर्म के लोगों ने लाउड स्पीकर का गलत उपयोग किया, जो कि झूठा है। अल तकिया मीन्स अपनी चीज़ों को छुपाना। आप जानते हैं कि लगभग हर एक मस्जिद में डेली किस तरह से शोरगुल होते रहता है, जबकि आपने मस्जिद के अलावा किसी धार्मिक स्थान में कभी शोरगुल सुना है? नहीं। तो ये है एक अल तकिया, जिसमें अपनी गलतियों को छुपाया जाए और दूसरी गलतियों को हाईलाइट किया जाए, जिससे कि सभी धर्म गलती करते हैं और ऐसा बन के भोला बना जाए। तो ये है इस्लाम का अल तकिया, झूठ बोलो और अपने कुकर्मों को छुपाओ। अगला समाचार, नो मोर हिंदू मुस्लिम एनॉमली, रोहिणी पैनल, ओबीसी सेंट्रल लिस्ट। मुझे जहां तक पता है, ओबीसी जो कि आरक्षण का ग्रुप है, इसमें केवल हिंदू लोगों के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है, जो कि दलित और पिछड़े वर्ग से हैं। लेकिन ये मुस्लिम क्या है? इसमें मुस्लिम समाज से दुनिया, दर्जी, जुलाहा, ऐसे लोगों को इस ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है। और आश्चर्य की बात है कि हिंदूज फ्रॉम सेम ग्रुप हैव बीन लेफ्ट आउट। मतलब जिसके लिए आरक्षण की सुविधा है उनको नहीं दिया जा रहा है, जबकि मुस्लिमों को दिया जा रहा है। और इस तरह से लगभग 23 जातियां हैं जो कि मुस्लिमों से हैं और उनको दिया गया है, जबकि हिंदुओं को नहीं दिया गया है। ये है हमारी स्थिति। हमको पता ही नहीं, आरक्षण में जो सुविधाएं जिसको मिलना चाहिए उसके बजाय किसी और को दिया जा रहा है तुष्टीकरण के लिए। और ये आता है डाइवर्ट, अल तकिया के लिए। उसमें ये छुपाया जाता है, ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ भी बहुत से गरीब हैं मुस्लिमों में, उनको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए, और उनमें बहुत सी जाति हैं मिलना, ऐसा बोल कर आरक्षण लेते हैं। लेकिन हमेशा वो क्लेम करते हैं दूसरी चीज़ में कि मुस्लिम एक है, मुस्लिम में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब आरक्षण का लाभ लेना होता है तब चुपके से ये हमारे देश में चल रहा है। ये है हमारा डाइवर्सन टेक्निक, अल तकिया। अगला समाचार है, ये एक हिंदुओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए है कि उसमें क्या है कि जैसा कि
हम अपने मूर्तियों की पूजा करते हैं तो उसके लिए वेद और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि विश्वकर्मा समाज के द्वारा ही केवल जो है उन मूर्तियों को बनाना चाहिए और उनको स्थापित करना चाहिए और उनकी ही पूजा करना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए कर्नाटका में कुछ धर्म गुरुओं ने इस चीज़ का जानकारी फैलाते हुए ऐसा अनुरोध किया है समाज के लोगों से कि अपनी मूर्तियों को मुस्लिम द्वारा ना बनाया जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, बहुत सारे नियम के बाद वो किस तरह से मूर्ति बनाकर उसकी पूजा किया जाता है। तो अगर आप मुस्लिमों से उसको खरीदते हैं तो उससे आपकी पूजा सही नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें नियम का पालन नहीं किया गया और बहुत से ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपके धर्म के विरोध में होंगी। तो ये अच्छा है कि आप जो है अपना कोई भी मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसमें मुस्लिम लोगों से बनने नहीं होनी चाहिए। और ये है एक अवेकनिंग हिंदुओं में हो रही है जो कि बहुत अच्छा है। अगला समाचार, झारखंड के मंगला जुलूस पर जिहादी हमला, झारखंड झुलस रहा है। इस हमले में रामनवमी की शोभा यात्रा पर मुस्लिम बहुल इलाके में इन लोगों ने मुस्लिम पुरुष और बच्चों और महिलाएं को साथ में लेकर इस शोभा यात्रा पर हमला किया, जिसमें बहुत से लोग घायल हुए और ये उनकी जिहादी मानसिकता को दिखाता है। और जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से इस तरह की जिहादी हरकतें कुछ ज़्यादा ही होने लगी हैं। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा के अवसर पे कट्टरपंथी मुसलमानों ने 17 वर्षीय रुपेश पांडे की हत्या कर दी। उसका केवल दोष था कि वो इस शोभा यात्रा में शामिल हुआ। तो जब से ये सरकार बनी है, तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरा झारखंड झुलस रहा है। यह जो है दारुल इस्लाम की स्थिति है, उसमें ऐसा एरिया जहां पर इस्लाम बहुमत में नहीं है और उसको बहुमत में करना है, वहां पर किसी तरह से नॉन मुस्लिम को मारो, डराओ, धमकाओ, लालच दो और उसको करके भगा दो वहां से और उस एरिया को मुस्लिम बहुल एरिया बना दो। दिल्ली में पुलिस ने पठान, जो कि बाबू वसीम, जिसको उसने अभी जो दिल्ली में आतंकवादी घटनाएं हुई, दिल्ली में दंगे हुए, उसमें उसको पुलिस ने पकड़ लिया और इसने शाहरुख खान जैसे लोगों को आर्म सप्लाई किया। दिल्ली में भी तब जो दंगे हुए उसमें जाफराबाद में लगभग 53 लोग मारे गए और लगभग 581 लोग घायल हुए हैं। तो ये क्या है? ये अभी जो है कि जो बाबी वसीम है उसने ऐसे फायर आर्म्स और एम्युनिशन को बहुत सारे गैंग्स लोग को दिया है और ये यूपी और दिल्ली एनसीआर रीजन में पिछले 10 सालों से कर रहा है। और उसने इरफान गैंग, नासिर गैंग, इन सब को उसने हथियार सप्लाई किया है। और जैसा उसने पुलिस को बताया है कि अब 2.5 सालों में उसने लगभग 250 फायर आर्म्स अलग अलग क्रिमिनल्स और ट्रैफिकर को सप्लाई किया है। ये क्या है? ये है दारुल इस्लाम की स्थिति। इसमें नॉन मुस्लिम का रहना मुश्किल है, जैसा कि कश्मीर में हुआ है। रालीव गालिब चालीव, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ या मर जाओ। एक और समाचार, जिहादी समाचार। गाजियाबाद सॉकर, मैन स्पिट्स ऑन रस्क वाइल पैकेजिंग। अथॉरिटीज ने एक्शन लिया है। एक जिहादी है, उसने पैकेजिंग करने से पहले वो रस्क जो नाश्ते का आइटम उसके पहले थूकता था। ये क्या है? तो ये आदमी जो है जानबूझ करके पैकिंग करने से पहले इसमें थूकता था, उसको पैर से कुचलता था। ऐसा क्यों? जैसा मेरी समझ है कि जिहादियों में थूक करके चीज़ों को पवित्र किया जाता है। तो समझ लीजिए, अगर हम जो जिहादियों के द्वारा दिया हुआ उसके बनाए हुए चीज़ खा रहे हैं तो कैसा खाना खा रहे हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव। तो ये क्या है? ये भी है दारुल इस्लाम, मतलब कि नॉन मुस्लिम लोगों का रहना मुश्किल है। रहोगे तो हमारे टर्म्स में, अदरवाइज रालीव गालिब
चाली। अगला समाचार अंतर्राष्ट्रीय। इसमें पुतिन के जो कि एली है चाइना, जो कि पुतिन को अपना दोस्त समझता है, उसने वेस्टर्न सैक्शन के चक्कर में नया ऑयल कॉन्ट्रैक्ट रसिया के साथ नहीं कर रहा है। और चाइना ऐसा क्लेम करता है कि रसिया उसका नो लिमिट फ्रेंड्स है, बट वो नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा है। और बहुत से कार्गो, रशियन कार्गो है जो कि नए, पुराने चीज़ को तो ठीक है लेकिन नए कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, नए डिलीवरी नहीं ले रहा। तो ये है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल बिहेवियर। एक और न्यूज़ में जो कि अवेकनिंग है, फ्रेंच प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्लेम आई प्रॉमिस फाइन फॉर मुस्लिम वियरिंग हेड काफ्स। जैसा कि आपने देखा है भारत में और दुनिया के अन्य भागों में मुस्लिमों द्वारा आतंकवादियों की हरकतें करते समय हिजाब पहनना, हेड काफ पहन के वो अपना चेहरा छुपा करके पुलिस पर बम फेंकते हैं, धमाके करते हैं। तो इनका कहना है कि अब पब्लिक प्लेस में अगर कोई भी हेड काफ पहना रहेगा तो उसको फाइन दिया जाएगा। गुड अवेकनिंग। थैंक यू, आप इतने समय तक हमारे साथ में रहे। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा तो कृपया नीचे अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू, गुड बाय।